हेलो। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है और बैंक निफ्टी के चार्ट में हमने क्या देखा था कि क्या पीई साइड में हमें अच्छा एंट्री मिल सकता है या फिर हमें सी साइड में मिल सकता है। तो देखिए दोनों की साइड में हमारा प्रॉफिट तो वैसे जल्दी जनरेट हो चुका है। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक कैसे काम किया वो देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये थी कि मार्केट का मोमेंटम देखिए कैसे हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब मार्केट के अंदर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे अगर पीई का पोजीशन आपके पास होल्ड है तो तुरंत आपको प्रॉफिट बुक होते हुए दिख सकता है 560 के आसपास। एंड मार्केट क्या करते हैं, तुरंत वहाँ पे आ भी जाता है। अब जिसके पास क्विक एंट्री का पोजीशन है तो वो क्विक एंट्री यहाँ पे लेकर के यहाँ तक के प्रॉफिट बुकिंग वो डेफिनेटली कर सकता है। उसके बाद मार्केट रिवर्स होके वापस ऊपर की ओर निकलने लग जाता है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे निकल के आती है कि क्या बात आती है यहाँ पे निकल के, वो देखिए आप। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे जो सेलर्स है एंड जो बायर्स है वो अपनी पावर कैसे लगाएंगे एंड कैसे यूज़ करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको अपडेट करके जो है वो बता दिया था। अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने अपने पावर्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया है एंड कैसे कैसे उनका जो है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉसेस हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसके साथ में ना हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो है, जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे जो है कुछ नए सेलर्स एक्टिवेट हो गए होंगे, ये इस बड़े कैंडल्स को देख करके सेलर्स एक्टिवेट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से सेलर्स एक्टिवेट हुए। हम कह सकते हैं कि 30% सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे, 30% सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे, लगभग यहाँ पे एंड 30 यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। जो 10% है वो 10% यहाँ पे थे। अब जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे इस बाइंग साइड में एक्सप्लेन किया है, उस तरीके से हम सेलिंग साइड में भी इसे देख सकते हैं, 30 30 30 एंड 10। अब जब 10 रह जाते हैं तो 10 पे क्या होता है कि 10 पे मार्केट मोस्टली थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये कितना ज़्यादा पावर यहाँ पे लगा रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल सा कैंडल पैटर्न हमको को मिल जाता है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे नीचे आकर के आ जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो बायर्स होते हैं एंड जो सेलर्स होते हैं, वो बायर सेलर्स यहाँ पे 30 30 में ऐसे काम करते हैं कि इनके पास एवरेजिंग का फंडा होता है। कौन सा फंडा होता है? एवरेजिंग का फंडा। अब एवरेजिंग के फंडा में इनका क्या होता क्या है कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक भी गया है तो भले ही इनका लॉस अगर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इनको मैक्सिमम यहाँ पे लॉस दिख रहा है तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज करते, यहाँ पे एवरेज करते, यहाँ पे एवरेज करते। तो एवरेजिंग में ये 10% होते हैं, वो ये बस वो अलग होते हुए 10% लोग, ठीक है। तो एवरेज करते एवरेज करते एवरेज करते, तो एवरेज करते करते उनका जो बाइंग प्राइस होता है ना, बाइंग का प्राइस होता है ना, बाइंग का जो प्राइस होता है इनका, वो नीचे आ जाता है। अगर उनका बाइंग प्राइस ये था तो यहाँ पे एवरेज कर लेंगे, यहाँ पे एवरेज कर लेंगे, यहाँ पे, तो उससे क्या होता है कि बाइंग प्राइस नीचे आ जाता है। और जैसे बाइंग प्राइस नीचे आता है एंड मार्केट यहाँ से उनके पोजीशन में घूमने लगता है तो बाइंग प्राइस से तुरंत ऊपर निकलता है। क्योंकि इनका एवरेज नीचे आया तो इनका प्रॉफिट तेजी से इंक्रीज होता है। तो इसी सिंपल के लॉजिक पे अगर आप देखोगे तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी मोस्ट अच्छे खासा बुक हो चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक गया मार्केट, ठीक है, लेकिन आया तो यही तक और यही से वापस रिवर्स भी हो गया। अब आपको क्या लगता है, क्या मार्केट यहाँ से और ऊपर जा पाएगा या फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउनफॉल आने के लिए सोच रहा है? आपको क्या लगता है, क्या आपका सेंटिमेंट है? अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सेलिंग साइड का जो प्रेशर था वो ऑलरेडी मार्केट्स ने दिखा दिया है। यहाँ पे बायर्स अपना पावर लगा रहे हैं, यहाँ पे वो लगा रहे हैं, यहाँ पे वो लगा रहे हैं, ठीक है। तो बायर्स क्या करना चाहते हैं कि वो यहाँ से मार्केट को यहाँ तक लेकर के गए, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो सेलिंग साइड में भी तो कैसे होगा कि यहाँ पे हमारे ये ये जो कैंडल्स अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये रेड कैंडल था। अब ये रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो ये कवर हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि 30% यहाँ पे एवरेजिंग होगा, 30 यहाँ पे एवरेजिंग होगा, 30 यहाँ पे एवरेजिंग होगा। मैक्स क्या है, मैक्स लिमिट ये है 10% का। 43,950 यहाँ पे 10% ऑफ द पीपल रहेंगे। 10% ऑफ द पीपल जब मार्केट्स को नीचे लेकर के आएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी हर एक पोजीशन को एवरेज कर चुके होंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे एवरेज, और ये 10% है। अब अगर ये 10% के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली मार्केट्स को कहीं ना कहीं नीचे लेकर के आएंगे। अब इनका टारगेट क्या होगा, इनका टारगेट ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से ऊपर गया है उस तरीके से ये ज़्यादा नीचे लेकर के नहीं आएंगे मार्केट्स को। ये मेरे हिसाब से 43,750 के आसपास या फिर 43,740, मतलब 4740 से लेकर के 760 के बीच में भी अगर ये लेके आए तो भी इनका काफ़ी बढ़िया सा काम हो जाएगा, ठीक है। और ये 10% के बाद चल रही है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कितने लोग निकल चुके हैं, 30 30 30 90, 90 एंड 10, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए, देखते हैं। अब कल वाले वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि हमें कोई ट्रेंड यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं निकल रही है। मार्केट क्या कर रहा है,
ऊपर भी जा रहे हैं, मार्केट नीचे भी आ रहा है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, मार्केट नीचे भी आ रहा है। तो इस केस में होता क्या है ना कि कंफ्यूजन वाला मोमेंटम हो जाता है। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी कि अगर आप ये इसके आसपास अगर ट्रेड करने की कोशिश करोगे एंड अगर आप स्लो है तो आपको एग्जिट ही यहाँ पे करना पड़ेगा, क्विक एग्जिट करना पड़ेगा। कंफ्यूजन वाले मोमेंट के आसपास हम चल रहे हैं। अब क्लियर ट्रेंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लियर ट्रेंड हमें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो क्लियर ट्रेंड देखिएगा। तो क्लियर ट्रेंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, अभी एक सेकेंड जस्ट होल्ड करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है। ये देखिए यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि ये क्लियर ट्रेंड है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये देखिए अब इस ट्रेंड में हो क्या रहा है ना कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है, 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 मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं एक क्लियर ट्रेंड हमें मिला है कि मार्केट को जाना कहाँ पे है। लेकिन अगर मार्केट इसके अंदर चल रहा है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर ट्रेंड है, यहाँ पे हमारे पास क्लियर ट्रेंड है। लेकिन अगर एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या है, कन्फ्यूजन टाइम फ्रेम है एंड कन्फ्यूजन ट्रेंड है। तो जब हमारे पास कन्फ्यूजन ट्रेंड है तो हमें मोस्ट पॉसिबली ऑफ द चांसेस क्या होता है कि मार्केट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, तो मार्केट्स हमें ट्रैक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। एंड यहीं पे यही चीज़ हो रही थी कि एक मिनट, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ गई। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट नीचे भी आ रहा था, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, मार्केट नीचे भी आ रहा है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाली मोमेंट को अवॉइड करना है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब मार्केट्स क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया कि 10% है। अब ये 10% लेकर के जाएगी नीचे या फिर नहीं जाएंगे वो अभी हमें देखना है। लेकिन अगर नीचे लेकर के जाते तो कितना लेकर के जाएंगे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद में क्या हमारे पास यहाँ पे निफ्टी के अंदर ऐसे कुछ पॉसिबल चांसेस है, या फिर बैंक निफ्टी के अंदर या फिर एचडीएफसी के अंदर कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सच में नीचे जाएगा? अगर वो कंफर्मेशन भी आपको मिल जाता है बैंक निफ्टी के साथ में तो काफ़ी बढ़िया सा बैंक निफ्टी और भी डाउनफॉल का मोमेंटम कर सकता है। इसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ग्लोबल इंडेक्स क्या कह रहा है, फिर यहाँ पे जो अपना बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर आपका आईसीआईसीआई बैंक है, आपका एसबीआई बैंक है, ये सभी चीज़ें क्या कर रही है। क्या यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, क्या ऐसा कंफ्यूज कर रहा है? अगर कंफ्यूज हो रहा है तो फिर ये भी कंफ्यूज करेगा। अगर वो सब एक साइड का ट्रेंड पकड़ रहे हैं तो मोस्ट पॉसिबली ये क्या करेगा, ये भी अपना एक साइड का ट्रेंड पकड़ेगा, फिर चाहे वो ऊपर या चाहे वो नीचे। तो एक साइड का ट्रेंड के लिए आपको सभी को संभालना पड़ेगा, सभी को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप भी यहाँ पे डेली यहाँ पे सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, बस हमारा फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर आकर के जुड़ जाना है। यहाँ पे आपको यूट्यूब में बहुत से वीडियोस मिलेंगे कि कहाँ पे कौन सा अपडेट इंपॉर्टेंट होता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होती है, एंड किस तरीके से मार्केट काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटली मार्केट सेंटीमेंट कैसे होता है, लाइव मार्केट में कैसे होता है। एंड अगर आपको एडवांस अपडेट चाहिए, एडवांस वाला अपडेट, तो आप एडवांस अपडेट के लिए हमारा फ्री जो प्रीमियम चैनल होता है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तब जा करके आप इसे ज्वाइन करिएगा। पहले आइए इस चैनल को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो आप एडवांस में आ सकते हो। ठीक है, और जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 10% की पावर यहाँ पे लग सकती है, मतलब कि 30 30 30 एंड 10, मतलब 90 10 का जो पावर होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 90 10 का पावर यहाँ पे किस तरीके से बेहतरीन से काम कर रहा है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिलते हैं तो डेफिनेटली वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यानी फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आकर के आप जुड़िएगा। ओके, बाय बाय।